5 cards, the 10, जैक, क्वीन एंड किंग एंड एस ऑफ डायमंड। मिंटू से आपके पास 5 कार्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? उनमें से एक 10 है, एक जे है, एक क्यू है क्वीन, एक के है किंग और एक एस है। और ये सभी कार्ड कौन से हैं आपके पास? डायमंड के हैं। मिंटू से कौन से कलर के हो गए? रेड कलर के हो गए। क्लियर है चीज सबको? ठीक है। इसके बाद ये बोल रहे हैं 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, रैंडम मतलब कि बिना देखे इनमें से एक कार्ड हमने निकाला। प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन, वो कार्ड जो है वो रेड कलर का हो। देखिए बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, फॉर्मूला क्या था इसका? फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। चलिए अब देखिए कितने क्वींस हैं आपके पास? 1 डिवाइड बाय टोटल केस से कितने हैं? 5। फिर ये सेकंड पार्ट में हमें बोल रहे हैं इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो एक कार्ड आपने निकाला अब उसको साइड पे रख दिया। ठीक है, तो अब आपके पास कौन कौन से कार्ड बचेंगे? 10 बचा, जे बचा, के बचा, ए बचा। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और एन क्वीन। अब जो आपने दूसरी बार कार्ड निकाला है, ठीक है, उसमें से जो इन्होंने सबसे पहले पूछे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए एस की। ठीक है, तो अभी ये फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। क्लियर? अभी इसमें एस कितने बचे हैं? 1 और टोटल कार्ड कितने बचे हैं? 4। लेकिन वो पूछ रहा साथी कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी क्वीन की निकालनी होती तो फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है हमारे पास? 0/4, क्योंकि क्वीन है इन चारों में से। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये ऐसा कार्ड कभी भी नहीं निकलेगा। फिर इसके बाद ही हमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स। देखिए स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि आपके पास इन्होंने एक्सीडेंटली मतलब अचानक से 12 खराब पेन है, 132 गुड पेन है, उन दोनों को मिक्सअप कर दिए। ठीक है, तो अभी बच्चों का एग्जाम है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप देख के पहचान लो कौन सा सही है और कौन सा खराब है। ठीक है, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द स्लॉट, इस पूरे ग्रुप में से एक पेन उठाया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन, और जो वो पेन उठाया गया है वो कैसा हो? गुड वन पेन हो। ठीक है, सोल्यूशन देखिए बच्चे, अभी आपके पास डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 12, गुड पेन कितने हैं? 132, तो टोटल केसेस कितने हो गए? 12 प्लस 132 दैट इज 144। ठीक है, फिर आगे आ जाइए। आगे प्रोबेबिलिटी आपने कौन सी फाइंड करनी है? इसने बोला था आपको कि गुड पेन आए। ठीक है जी, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, तो भी फेवरेबल केस है गुड पेन के 132 डिवाइड बाय 144। इनकी 12 के टेबल पे कटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। अब इसको ध्यान से समझना। अब इसमें बोला गया है आपको कि 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, तो गुड बल्ब कितने हुए? डिफेक्टिव कितने हुए?
टोटल है 20, कंटेन 4 डिफेक्टिव और 4 डिफेक्टिव है। थोड़ा सा यहाँ से स्टेटमेंट को ऐसे घुमा दिए इसने, ठीक है। पहले दोनों सेपरेटली बताए थे कितने गुड है कितने डिफेक्टिव, बोल दिए टोटल इतने हैविंग 4 डिफेक्टिवल। क्लियर है जी ये चीज आपको। तो फिर ये बोल रहे हमें वन बल्ब इज ड्रॉन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। ठीक है बच्चे, तो अभी आप देखिए आपके पास डिफेक्टिव बल्ब है 4, गुड कितने होंगे फिर 20 माइनस 4 इक्वल्स टू 16। तो फर्स्ट केस में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफेक्टिव बल्ब की, ठीक है। तो फेवरेबल केस डिवाइड बाय, तो फेवरेबल डिफेक्टिव में है 4, टोटल है 21/5। क्लियर है। फिर आगे इसके सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव। इन्होंने सोचा कि जो फर्स्ट बल्ब है, ठीक है, कि वो डिफेक्टिव नहीं है और हमने उसको रिप्लेस नहीं किया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब इन्होंने जो बल्ब बाकी के रह गए उसमें से एक और बल्ब निकाला 20 में से, जो एक अगर वो सही होता, ठीक है ना, उसको साइड पे रख दिया इन्होंने, जो निकाला गया ना। अब समझिए मेरी बात को, जो बल्ब यहाँ से मेरे पास 20 बल्ब पड़े हैं, एक निकाल के देखा, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी कि खराब आए, अगर ये खराब होगा इसको मैं वापस बीच में रख दूंगा और दूसरे बार को निकालूंगा। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी, ये मैंने ये बात माना है सेकंड पार्ट में कि जो निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है। अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको ऊपर फिट कर, वहीं पे फिट रहेगा ना वो, तो वापस यहाँ पे कितने रह गए 19, ठीक है। तो अब एक कम हो गया क्योंकि वो ऊपर फिट हो गया अच्छे से। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं वन बल्ब ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये बल्ब ये भी खराब ना हो, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना बच्चे, नॉट डिफेक्टिव, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भूल जाएगा अभी। चलिए पहले टोटल कितने रह गए ये बता दीजिए, 19, ठीक है। सही बल्ब कितने थे 16। एक बल्ब ऊपर लग गया ना, वो कौन सा लगा, ये लगा या ये लगा, ये वाला लगा, तो ये कितने रह गए 15, ठीक है। ये भी रह गया आपके पास 15। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसके जैसे मैं काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बाद में, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम रोल नंबर 1 to 90। मान लो एक बॉक्स है, उसमें डिस्क डाल दी जिसमें 1 to 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, या फिर सपोज कर लो 1 to 90 तक रोल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे इफ वन डिस्क इज रैंडम ड्रॉन आउट एट रैंडम, एक डिस्क निकाली जा रही है वहां से, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो पहले तो 2 डिजिट नंबर हो, फिर परफेक्ट स्केयर हो, फिर नंबर डिविजिबल बाय 5 हो, ठीक है। ये थोड़ा सा परेशान करेगा क्वेश्चन, इसके जैसे तैयार हो लिख देना खुद, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, ठीक है। अभी 2 डिजिट नंबर कितने हैं आपके पास, इसको समझते हैं। 2 डिजिट नंबर तो बहुत सारे हैं, उनको गिनना शायद मुश्किल है। अब 1 डिजिट गिनो, नंबर या तो 1 डिजिट है या फिर 2 डिजिट है, तो टोटल में से जितने 1 डिजिट है उनको माइनस कर दो। 1 डिजिट 1 to 9 कितने नंबर हो गए 9, बाकी के सारे 2 डिजिट है, तो 90 में से 9 माइनस कर दो 81, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले आपके पास 2 डिजिट नंबर के लिए फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। तो फेवरेबल केस बना आपके पास 90 में से 9 गए डिवाइड बाय 90, 81/90। अब इनकी कटिंग हो रही है 9 के टेबल के ऊपर, 9/10। अभी ये जो सेकंड केस है इसको समझना,
परफेक्ट स्क्वायर, पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, ये 8th क्लास में टॉपिक आ गया था चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। फिर से समझा देता हूँ, मैं कुछ नंबर से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, आप बताना कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। फर्स्ट नंबर है 1, नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट 9, 16, 25, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 49, बाकी 1 का स्क्वायर 1, 1 से नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 16, तो नेक्स्ट नंबर आएगा। अब ये जो नंबर इस साइड वाले हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। पता चल गया नंबर कैसे बने, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करके बने, जो नंबर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके बने उस नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। किसी एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके बने। अब जैसे कि मैं पूछूंगा 1 परफेक्ट स्क्वायर है, यस है, 4 है, यस है, 3 है, नो, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, अंडर रूट को छोड़ दो, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 10 परफेक्ट स्क्वायर है, नो, 20 नहीं, 16 यस, तो 49 है। अब उसने बोला है कि हम 1 to 90 में से कोई एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हो। अब 1 to 90 तक कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ये चेक कर ले हम पहले। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। अभी 100 तो बड़ा नंबर आ गया ना, यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं, तो मतलब कि इसको स्किप कर दीजिए। तो ये कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे पॉसिबल, 9 होगी। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है परफेक्ट स्क्वायर की, वो क्या बनेगी 9/90, कटिंग कर दी हमने, दैट इज 1/10। थर्ड केस, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब इसको भी करते हैं, एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि 5 के टेबल पे आ रहा हो, ठीक है। 5 के टेबल पे कौन कौन से नंबर आ रहे होंगे, मैं रफली लिख के दिखा देता हूँ आपको। एक तो 5 आ रहा है, 10, 15, 20 अप टू 100। सभी नंबर काउंट करने तो मुश्किल है ना, चलो ये अगर हो भी जाएगा बाकी के मुश्किल आएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, देख लीजिए पहला नंबर आ रहा है 5 है, तो 5 1 to 90 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 90 लास्ट नंबर को डिवाइड कर दीजिए 5 के साथ, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, 18 आ गया। मतलब कि 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 के डबल पे आ रहे हैं 90 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ऐसे कर करा के टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, 18 नंबर्स हो जाएंगे जो इनके टेबल पे आ रहे हैं, ठीक है। आपने 90 को 5 से डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करने के बाद 18 नंबर है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 18/90, कटिंग कर दी, 18 5 90 या 2 के टेबल पे पहले 9/45, फिर 1/5, ये आंसर आ गया। ये रफ वर्क था, ठीक है। इनको उतारिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरे सभी क्वेश्चन इस पोर्शन में आए हैं अभी तक, ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ चाइल्ड हैज अ डाई, एक बच्चे के पास लूडो वाला डाइस है, लेकिन उसके ऊपर 1 to 6 नंबर प्रिंट नहीं है, उसके ऊपर जो जो प्रिंट है 6 फेसेस होते हैं ना, तो पहले प्रिंट है A B C D E A, ठीक है। तो अब उसने, बच्चे ने डाई को थ्रो कर दिया, खेल रहा ना बच्चा से करके उसने फेंक दिया, तो कोई ना कोई एक नंबर ऊपर आएगा, कोई ना कोई एक अल्फाबेट ऊपर आएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी अपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है कि जब पहली बार नंबर आए तो ऊपर A आए, फिर उसके बाद D आए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, तो A कितने टाइम आ रहा है 1 and 2, 2/6, दैट इज 1/3। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि D आई 1/6,
सही है जी। अब ये 20th क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें वापस मतलब कि मैथ आ गया जो कि इस टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई इन्होंने आपको बोला है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, जिसके ऊपर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, और उसके ऊपर एक डिजाइन बना हुआ है कि सर्कल का, ठीक है जी, और इसके जो डायमेंशन है रेक्टेंगल के दैट आर दिस इज 3 मीटर, ब्रेथ इसकी और लेंथ इसकी 2 मीटर, और जो सर्कल है वो उसका डायमीटर है 1 मीटर। और आपने क्या किया, एक लूडो वाला डाइस थ्रो कर दिया। जब आपने मान लो बच्चे आप यहाँ पे बैठे हो और आपके पास ये एक ऐसी शीट है जिसके ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है, आपने कैसे भी इसको फेंक दिया, अब वो आपका लूडो वाला डाइस या तो यहाँ पे आएगा या यहीं कहीं पे भी आ सकता है वो, या सर्कल के अंदर आ सकता है। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, ये जो आपका लूडो वाला डाइस है वो डेफिनेटली सर्कल के अंदर ही आए, ठीक है। तो अब ये कैसे फाइंड, कितने चांसेस है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के एरियाज को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रखिए, आर है, अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस क्या होगा 1/2 पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर। तो अभी प्रोबेबिलिटी इसको लिख दो इवेंट, अगर इसको थोड़ा डिफाइन करना डिफिकल्ट है तो इवेंट लिख दीजिए। अब इवेंट क्या आएगा, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। कितना एरिया आपके फेवर में है, आपके फेवर में ये सर्कल वाला एरिया है, अगर यहाँ पे आएगा तो आप जीतोगे, लेकिन टोटल एरिया कितना है ये पूरा रेक्टेंगल का, दैट इज 6। क्लियर हो गया, फिर से बोल रहा हूँ मैं, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला, सर्कल का निकाला। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि डाइस यहाँ पे आके रुके, तो ये सिर्फ सर्कल वाला एरिया आपका फेवर है, फेवर कर रहा है, आपका फेवरेबल एरिया है, फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस में आएगा एरिया ऑफ सर्कल और टोटल केस में आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल है पाई बाय 4 और वो है 6, पाई बाय 24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। अब फिर से ये सेम क्वेश्चन आ गया, 21st क्वेश्चन आपके पास। ये बोल रहे हैं एक लोट है, एक बॉक्स है जिसमें टोटल 144 पेन है, ठीक है, उसमें टोटल पेन कितने हैं 144। लेकिन इसमें से फिर वो बोल रहा है कि आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। तो डिफेक्टिव पेन कितने हो गए, डिफेक्टिव तो उसने बोल दिया ना कि 20 है, तो गुड कितने रहेंगे 144 माइनस 20 माइनस 124, 144 में से 20 गए 124। फिर ये बोल रहे हैं नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। अब नूरी उस दुकान पे गई है, ठीक है, दुकानदार ने क्या किया, उसके सामने बॉक्स रख दिया और उसको बोला जो भी पेन चाहिए ले लो। नूरी ने एक पेन उठाया, अगर वो पेन सही चलेगा गुड होगा तो वो खरीदेगी, अगर वो पेन नहीं चल रहा तो वो नहीं खरीदेगी, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉन 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। दुकानदार ने उसको एक पेन दे दिया।
अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए फर्स्ट केस में कि वो इस पेन को बाय करेगी। प्रोबेबिलिटी बाय, शी विल बाय इट। ठीक है, वो इस पेन को कब फाइंड करेगी? जब पेन क्या होना चाहिए? गुड वन। अब गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये चीज क्लियर है आपको? फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। देखिए बच्चे, मैं फिर से बता देता हूं, दुकानदार के पास 144 पेन है, उसमें से 20 पेन खराब है। नूरी एक लड़की है जो पेन को तभी खरीदेगी, उसने एक पेन उठाकर देखा कि अगर वो चल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए पहले बार में कि जो पेन नूरी ने उठाया कि वो पेन वो शी विल बाइट कि उस पेन को परचेज करेगी। अब वो परचेज क्यों करेगी, कब करेगी? अगर वो पेन गुड पेन है। तो मिंटू से वो पेन बाय कर रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी कि वो पेन जो है वो गुड वन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, तो उसके बाय करने के चांसेस मिंटू से गुड पेन के चांसेस है 124 डिवाइड बाय 144। 2 के टेबल पे कटिंग हुई 62 डिवाइड बाय 74। फिर से 2 के टेबल पे कटिंग हुई 31 बाय 36। अब सेकंड केस में हमें फाइंड करना है शी विल नॉट बाय इट। ठीक है, कि वो इस पेन को फाइंड बाय नहीं कर रही। वो इस पेन को क्यों बाय नहीं करेगी? उसको जरूरत तो है ना पेन की, इसलिए वो दुकान पे आई है। क्योंकि ये जो पेन उसने निकाल के देखा वो खराब होगा, डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव कितने पेन है? 20 बाय 144, 10 बाय 72, 5 बाय 36। ठीक है जी, ये आ गया आपका 21st क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 22nd। अब इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, बस ये भी लास्ट क्वेश्चन हैं, थोड़े से रह गए 2 3। 22nd क्वेश्चन में इन्होंने आपको एक टेबल दे दिया, रेफर टू एग्जांपल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, पहली बात तो ये है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोल दिया इवन सम ऑफ 2 डाइस। अब ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा करवा देता हूं। जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, वो कैसे बनता है? अगर आपने 2 डाइस को थ्रो कर दिया, या तो दोनों के ऊपर 1 1 आएगा, या दोनों के ऊपर 1, पहले के ऊपर 1 आएगा आगे 2 आएगा, या पहले के ऊपर 1 फिक्स है पीछे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, या फिर पहले के ऊपर 2 आएगा पीछे कोई भी नंबर आ सकता है 2 के साथ। ठीक है, तो ये ऐसा मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 डाइस वाले क्वेश्चन ही हम करेंगे, इसको अच्छे से बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल सिंपल क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बोल रहे हैं कि आप पहले तो इस टेबल को कंप्लीट कर दीजिए। सम ऑफ 2 डाइस, उन दोनों आपने 2 डाइस को थ्रो किया तो दोनों के ऊपर कोई ना कोई एक नंबर आएगा, उन दोनों का सम कितना होगा? पहले बोला गया है इस टेबल में, देखिए सम इज 2 बाय 36। ठीक है, 2 बाय 36 का मतलब क्या हुआ? सॉरी, सम 2 बने। जब आपने दोनों डाइस को थ्रो किया तो कितने केसेस हैं कि उन दोनों पे जो जो नंबर है उनका सम 2 बन जाए? पहली बात तो टोटल केसेस कितने आएंगे आपके पास? 36। टोटल केसेस आएंगे 36। तो अभी आपने जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, सम आए उनका 2। देखिए बच्चे, अब उनका सम 2 आने के चांसेस कितने हैं? दोनों पे 1 1 आना चाहिए, इसके बिना कोई भी चांस ऐसा नहीं है। तो ओनली 1 केस है। ठीक है, 1 बाय 36। फिर सेकंड में उनका सम कितना बने? 3 बने। अब 3 सम कब बनेगा? या तो 1 2 आ जाए या फिर 2 1 आ जाए, मतलब कि 2 केसेस हो गए, दैट इज 2 बाय 36। फिर आगे अगर उनका सम 4 बने, 3 बाय 36, सम 5 बने, 5 के केसेस आएंगे 4। कौन सा 4 आएंगे? 1 4, 2 3, 3 2, 4 1। ठीक है, 4 बाय 36 जिनका सम 6 बने,
5/36। अगर उनका सम हमारे पास मैं ये क्वेश्चन इस साइड पे कर देता हूँ अभी आगे। अगर इनका सम 7 बने, अगर इनका सम हमारे पास यहां पे देखिए बच्चे, अब अगर इनका सम हमारे पास 7 बने, ठीक है, 7 वाले 6 हो गए। अभी आगे देखिए, अगर इनका सम हमारे पास 8 बनेगा। अभी 8 वाले कैसे ढूंढिए कितने हैं। या तो अगर पहले पे 1 आ गया तो पीछे बड़े से बड़ा नंबर लगा लो, फिर भी 8 नहीं बनेगा सम। तो सबसे पहला केस आएगा 2 6, फिर आएगा 3 5, फिर आगे आएगा 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2। तो ये 5 केसेस बने। 7 आता नहीं है लूडो वाला डाइस पे। वैसे बुक में लिखा हुआ है कि 5/36। सिमिलरली 4/36, सम 10 बने 3/36। अपनी बातें बंद कर लो, वीडियो पूरी खराब हो रही है। थोड़ी 2 मिनट से कर ला, मैंने 1/2 घंटा लाइए ना सेट करने में। आगे इनका सम 10 बने 3/36, सम 11 2/36, सम 12 बने, दैट इज ओनली 1 केस, दैट इज 1/36। ये तो चलो फिलहाल हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। अब ये टेबल कंप्लीट करने के बाद ये पूछ रहा हमसे, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल केसेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11। फिर वो बोल रहा है कि ये जो जितने भी सम पॉसिबल थे, ठीक है, चलो उनका सम 2 3 2 to 12 आएगा, वो तो सही है। और वो बोल रहा है कि इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 1/11 1/11 ही होनी चाहिए। और वो पूछ रहा है क्या आप उस बच्चे के साथ एग्री कर रहे हो। अगर आप एग्री नहीं कर रहे तो आप क्यों नहीं एग्री कर रहे, ठीक है। देखो बच्चा कुछ भी बोल सकता है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, उसने बोला कि हर एक केस का सम 1/36 आएगा। चलिए पहले का तो 1/36 आ गया, क्या नेक्स्ट का 1/36 आ रहा है। नेक्स्ट का यही से क्लियर हो गया कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे नो वी आर, इसके साथ ये नो वी आर नॉट एग्री बिकॉज प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 1/36। जो उसने बोला है वो हम यहाँ पे उसको डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सम 3 इज नॉट इक्वल टू 1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। 23rd क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इस गेम में क्या किया जा रहा है, 3 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जा रहा है, ठीक है। और उस पर जो जो आउटकम्स आ रही हैं उनको नोट किया जाएगा, ठीक है। हनीफ जो कि लड़का है जो इस गेम को खेल रहा है वो जीतेगा अगर तीनों टाइम में हेड आ जाए या तीनों टाइम टेल आ जाए, अदरवाइज वो गेम को हार जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो गेम को क्या है वो जीत रहा है, ठीक है। अब इसके पहले केसेस देख लो, 3 कॉइन्स के कितने केसेस बनेंगे, कैसे कैसे क्या क्या बनेंगे। या तो अगर आपने 3 कॉइन्स को टॉस किए मान लो, या तो तीनों टाइम हेड ही आएगा, हेड हेड हेड, ये सैंपल स्पेस होती है, ठीक है। ये जरूर तो नहीं कि तीनों बार हेड आए, क्या पता एक बार टेल आना हो। अब वो टेल या तो लास्ट में आएगा, या तो वो मिडल में आएगा, या वो फर्स्ट पे आएगा। अब क्या पता टेल 2 टाइम आना हो, वो 2 टाइम टेल या तो फर्स्ट सेकंड पे आएगा, या लास्ट फर्स्ट थर्ड पे आएगा, या लास्ट सेकंड पे आएगा। अब क्या पता तीनों टाइम टेल आना हो।
अब 3 सिक्कों को टॉस कर लो, ये टोटल केसेस 8 होगी, इसके बिना कोई भी केस नहीं बनेगा। अब हनीफ टोटल केसेस फिर आपके पास कितने हो गए? टोटल केसेस आ गए 8 फेवरेबल केस। हनीफ को आपने गेम कब जितानी है? जब या तो उसका तीनों हेड आ जाए, तो 3 हेड के या तो यहाँ पे वो जीत रहे हैं, या तीनों टेल आ जाए, या फिर वो यहाँ पे जीत रहे हैं। ठीक है, तो 2 प्रोबेबिलिटी हेड 3 हेड, यहाँ पे आप लिखोगे 3 हेड और 3 टेल, दैट इज 2/8, दैट इज 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। और डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक लूडो वाले डाइस को हमने 2 टाइम थ्रो कर दिया। ठीक है, तो इसमें वही चार्ट बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आपकी बुक में टेबल बना हुआ है। 5 विल नॉट कम अप एदर एट टाइम। पहले आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो ये दोनों डाइस रुके कि उनके ऊपर, दोनों के ऊपर 5 विल नॉट कम, उन दोनों के ऊपर 5 ना आए। ठीक है, ना तो पहले के ऊपर ना ही दूसरे के ऊपर। ठीक है, पहली बात तो आपके पास टोटल केसेस कितनी होंगी इसके? 36। जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो टोटल केसेस है वो बन जाते हैं 36। ठीक है, अब उसने क्या बोला आपको कि 5 ना तो पहले डाइस के ऊपर आए ना ही दूसरे डाइस के ऊपर आए। ठीक है, तो जब आप बच्चे वो सैंपल स्पेस बनाओगे ना तो उसको ध्यान से देखना, या तो 5 1। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करवाऊंगा, ये यहाँ पे अभी कवर नहीं होगा क्योंकि सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है। लास्ट से रह गया आपके पास ये ट्रू फॉल्स की तरह क्वेश्चन है, इसको देखिए 25th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 head 2 tail or 1 of each, therefore each of outcomes probability is 1/3। ये बोल रहे हैं कि अगर आप 3 coins को टॉस करोगे तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। गलत है जी, ये 1/3 नहीं आएगी, इसको लिख दीजिए फॉल्स। फिर आगे बोला गया है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore their probability getting is 1/2। ये सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी या तो ओड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। ठीक है बच्चे।